आप शर्मिंदा होने की बजाय उस बेगैरती के साथ उसको आप एक्सेप्ट करा रहे हो कि हम बेगैरत भी हैं, यानी आप ये साबित करना चाहते हैं हम डाका भी डालते हैं और बेगैरती की आखिरी हदों को भी छुएंगे। क्या हमारा मुल्क ऐसे करप्ट 2 नंबर लोगों के हाथों में यरग़माल बना हुआ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आया हूँ इलेक्शन कमीशन को बताने और उनसे मिलने और उनसे क्लैरिफिकेशन के लिए। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि हम लोगों ने परसों एक पटिशन फ़ाइल की थी, मेरी भी थी, आमिर मुग़ल साहब की भी थी NA 46 से, मेरी थी NA 47 से और अली बुखारी साहब NA 48 से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल के लिए फिक्स की थी और उसमें आर्डर कर दिया था कि रिपोर्ट 3 दिन में दें RO, और साथ प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन फॉर इशुएंस ऑफ फॉर्म 48 एंड 49 वाज स्टेट, उनको रोक दिया था कि फ़र्दर प्रोसीड न करें। वो स्टे मिलने के बाद मैं चला गया वकला के साथ रिटर्निंग अफसर के दफ्तर। वहाँ मेरे साथ मेरे से जो मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी और बाकी कैंडिडेट्स, उसमें हमें बुलाया गया अंदर, और वहाँ रिटर्निंग अफसर के साथ जो एक अब्दुल्ला साहब नामी AC काम करते हैं, उन्होंने कहा जी आर्डर हमें आ चुका है, हमें कहा गया है कि फ़र्दर कंसोलिडेशन नहीं हो सकती, लिहाजा 12 बजे आपने आना था, लेकिन हम 11:30 बजे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि जी ये हम आपको प्रोसेस स्टे कर रहे हैं। मैंने कहा जी हम तब जाएंगे जब आप हमें लिख के देंगे कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन स्टेट, जो कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन वो मौजूदगी के बगैर हो नहीं सकता। उन्होंने हम सब को लिख के दिया, मुझे भी, तारिक फजल चौधरी को भी और बाकी तमाम कैंडिडेट्स को राइटिंग में। मेरे पास ओरिजिनल रिटर्निंग अफसर का राइटिंग में आर्डर मौजूद है, वो लिख के दे दिया। हम इत्मीनान के साथ आ गए। बाद में पता चला कि तारिक फजल चौधरी साहब को बाद में बुला लिया अपने दफ्तर में खुफिया तरीके से, और वहाँ वो रिकॉर्ड की टेम्परिंग कर रहे हैं, जिसकी इत्तला मैंने यहाँ इलेक्शन कमीशन को दी, और इसके बारे में इन्होंने एक आर्डर भी जारी किया, लेटर जारी किया, RO को कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, रिपोर्ट दें। उसके बाद कल जब हम वापस उनको देखने गए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो जनाब हम जब गए तो हमें नहीं मिलने दिया गया RO से। और उसके बाद जब हम वापस आने लगे, हम 14-15 वकला थे, तो जनाब हमारी गाड़ियों पे हमला कर दिया। तारिक फजल चौधरी के हुंडों ने हमारी गाड़ियाँ तोड़ी, और उसके बाद हमने FIR कटाने की कोशिश की, लेकिन वो होम्योपैथिक किस्म के FIR काटी, कुछ हमारे लोगों के ख़िलाफ़, कुछ उनके ख़िलाफ़, जिसकी हालांकि उनके अटैक की वीडियो हमारे पास पूरी तरह मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ से ज़्यादा आज पता चला, आज कोई अभी घंटा एक पहले, कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया है। हम वो नोटिफिकेशन लेके अभी आए थे। हमने कोशिश की चीफ़ इलेक्शन कमीशन से मिलने की, मिलने नहीं दिया गया। हमने सेक्रेटरी साहब से मिलने की कोशिश की, वो भी कहते हैं नहीं अवेलेबल, वो कहाँ बिज़ी हैं। हमने उनके स्टाफ अफसर को ये तीनों आर्डर दे दिए, इलेक्शन कमीशन का अपना आर्डर, रिटर्निंग अफसर का अपना आर्डर कि स्टे हो गया है, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में आईन और कानून की कोई हैसियत है? अगर है तो फिर आप अपने आर्डर्स की वायलेशन अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो हम किसके पास जाएं? नंबर 2, रिटर्निंग अफसर जब एक दफ़ा प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, क्या हमारा मुल्क ऐसे करप्ट 2 नंबर लोगों के हाथों में यरग़माल बना हुआ है, और जिसकी तनख्वाहें और बराआत मेरे और आपके पैसों से हम उनको देते हैं, और वो इस तरह फैसले करते हैं आवाम के वोटों के ऊपर, पाकिस्तान के तमाम हल्कों का। मैं पूछता हूँ, अगर हमारे मुल्क में ये आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से हासिल की थी और आइन बनाया था, तो अपने मुल्क को और अपने लोगों को ये अख्तियार दिया था कि आपके पास हक़ हुक्मरानी है, आप जिसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहेंगे वही आपका नुमाइंदा होगा। अगर आपने इस सिलसिले को रिवर्स कर दिया है, आपने अगर गोरे अंग्रेज़ों की जगह पे काले अंग्रेज़ बिठा दिए हैं, और उन लोगों से ज़रिए से आपने फ़ैसले लेने हैं जिन्होंने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, तो दुश्मन के बच्चों को पता नहीं पढ़ाया कि नहीं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अपने बच्चों को आप अपने अमल के ज़रिए ये बता रहे हैं कि आप डाका डालो, ये जायज़ है, आप चोरी करो, ये जायज़ है, आप डाका और चोरी के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको सर की आँखों का ताज बनाओ, ये जायज़ है, और जो ऑनेस्ट लीडरशिप है उनको जेलों में डालो, वो जायज़ है। लोगों के हुकूक जिसको लोग कहें कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं,
आप कहें वही शख्स तुम्हारा हम बादशाह बनाएंगे, नुमाइंदा बनाएंगे, तुम्हारा मुंतखब नुमाइंदा कहलाया जाएगा। तो मैं सवाल करता हूँ, हम मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला को कठपुतली वज़ीर आला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वहाँ इलेक्शन को चोरी किया जाता है, डाका डाला जाता है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ निज़ाम इंसाफ नहीं होता। इसलिए कहते हैं वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता। अगर रूल ऑफ लॉ और निज़ाम इंसाफ आपने मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल अपने पाकिस्तान की। और मैं एक बात आखिर में ये कहूँगा, आज भी वक्त है, ये पक्के के डाकू जिनको शर्म हया ख़त्म हो गई है, क्योंकि कच्चे के डाकू में आज भी गैरत मौजूद है। वो आधा मुँह छुपाते हैं या पूरा मुँह छुपाते हैं, और वो डाका डाल के जंगलों में जा घुसते हैं और छुपते हैं। मगर पक्के के डाकू ने आज नया वतीरा अडॉप्ट कर लिया है। जो पहले आधा मुँह छुपाया करते थे, उन्होंने वो भी छुपाना बंद कर दिया, और डाकू डकैती करके लोगों, करोड़ों लोगों के हुकूक पे डाका डाल के, लोगों के वोटों को चुरा के और अपने आप को जाली तरीके से नुमाइंदा बना के आज बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी हदों को छूते हुए वो धमाल डाल रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। मैं उनको कहता हूँ, गैरत से तुम लोगों को डूब मरना चाहिए कि एक तो डाका सरेआम डाल रहे हो, जिसकी पूरी कौम गवाह है, पूरा मीडिया गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है। फिर इस डाका जनी पे आप शर्मिंदा होने की बजाय उस बेगैरती के साथ उसको आप एक्सेप्ट करा रहे हो कि हम बेगैरत भी हैं, यानी आप ये साबित करना चाहते हैं हम डाका भी डालते हैं और बेगैरती की आखिरी हदों को भी छुएंगे। ये काबिल अफसोस है। इससे हमारी कौम को एक सबक दिया है इमरान खान ने कि अपने हक़ के लिए डट जाओ, हक़ बिल आखिर इंशाअल्लाह फ़तह याब होगा। मैं आखिरी बात, इस वक्त भी वक्त है, जाओ इमरान खान से माफ़ी मांग लो। वो